अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं से लेगा कि सारे आपके पास रिएक्शंस आ जाएंगे। Our next topic, which is the enthalpy of a reaction. बेसिकली कितनी हीट रिलीज हुई है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, हम उसे कहते हैं कि वो उस रिएक्शन की इंथाल्पी है। द अमाउंट ऑफ हीट और थर्मल एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब, कि जो अमाउंट ऑफ हीट या कोई भी थर्मल एनर्जी है वो इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी इन अ केमिकल रिएक्शन में। अमाउंट, क्वांटिटी जो है वो उसकी क्या कहलाती है, इंथाल्पी कहलाती है। इट्स साइन इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक एंड पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक। कि एक्सोथर्मिक है तो आपने नेगेटिव लगाना है, ये ऑब्वियस बात। देन अगर एंडोथर्मिक है तो आप पॉजिटिव लगाओगे। Enthalpy of reaction measured at 25 degrees centigrade or 298 Kelvin, and 1 atmospheric pressure is known as standard enthalpy change. हमारे पास क्या है, अच्छा चलिए पहले वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये आपके पास दो डेफिनेशंस हैं, एक इंथाल्पी की डेफिनेशन है और एक स्टैंडर्ड इंथाल्पी की डेफिनेशन। इंथाल्पी का मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई, उसकी जो क्वांटिटी है, वो जो अमाउंट है आपकी, वो इंथाल्पी कहलाएगी। जब आपका रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रहा होगा, जब आपका रिएक्शन, हम कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शन की, हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस की क्या कर रहे हैं, इंथाल्पी फाइंड आउट कर रहे हैं और हम उसे स्टैंडर्ड रिएक्शंस देते हैं। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है। तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। हम क्या करते हैं, उसे स्टैंडर्ड कंडीशंस देते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये चीजें फिक्स्ड हैं। कहीं पे भी पूरी केमिस्ट्री में या कहीं पे भी आप स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बात करेंगे, सो यू शुड नो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा रूम टेम्परेचर होता है और 1 atm हमारा प्रेशर होता है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है।
चाहे आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो। तो जब इन कंडीशंस को देख के, जब हमारे पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ द 298 केल्विन, और उसके साथ हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, इस पे हम रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे। अब फिर हम देखेंगे कि वो जो इंथाल्पी हम फाइंड आउट करेंगे उस रिएक्शन की, वो हमारे पास स्टैंडर्ड इंथाल्पी कहलाएगी। सो द अमाउंट ऑफ द इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन की इंथाल्पी जो कि आपने मेजर किया है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, उन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथाल्पी। तो उसको हमने डेल्टा एच नॉट से रिप्रेजेंट किया। ये आपके पास दो रिएक्शंस है एंड आपके पास कार्बन ऑक्सीजन, इनकी स्टैंडर्ड इंथाल्पी -398 एंड H2 एंड I2N2HI, इसकी स्टैंडर्ड इंथाल्पी +58.8। विच ऑफ द अबव रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है? इट इज सेकेंड वन, ऑब्वियसली वो एंडोथर्मिक है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव साइन। ये दो डेफिनेशंस हैं और दो एग्जाम्पल। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।